नाजरीन, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूं। आपको याद होगा कि 2022 के शुरू में एक बहुत बड़ी डकैती हुई थी जिसमें कैश वैन का ड्राइवर गाड़ी भगा के ले गया था, जिस गाड़ी में 50 करोड़ के करीब रुपया था और वो मुख्तलिफ शहरों में फिरता रहा, गाड़ियां बदलता रहा, नई गाड़ियां भी ली और बड़ी कोशिश करके गुजरांवाला पुलिस, सीआईए पुलिस ने उसको बिल आखिर पकड़ लिया और उसमें से 2 करोड़ की रकम वो खर्च कर चुका था और बकिया रकम बरामद कर ली गई। वो गाड़ियां बेचकर उस कंपनी को, जो जिनकी ये वैन थी, उनको पैसे दिए गए। आज गुजरांवाला के अंदर एक बहुत बड़ी डकैती हुई है जो 2023 की सबसे बड़ी डकैती कही जा सकती है। इस डकैती में करोड़ों रुपया लूट लिया गया है। डाकू कितने थे, इस कैश वैन में लोग कितने थे, ये सारी वारदात कैसे हुई, कैसे मुमकिन हुआ, कैसे डाकुओं को खबर हुई कि इस गाड़ी में करोड़ों रुपया जा रहे हैं और ये रोज इसी वैन में जाते हैं और ये वैन रोजाना देहाती इलाकों से गुजरती हुई शहर में आती है। क्या वजह है कि ये रात के पहर में डकैती हुई, कैसे डाकुओं तक ये इतला गई और क्यों ये कैश वैन वाली कंपनी ने फिर एक दफा गफलत का मुजाहरा किया कि कैश दिन के वक्त ट्रांसफर करने की बजाय रात के वक्त करोड़ों रुपए ट्रांसफर किया जा रहा था, और वो भी चंद लोगों के साथ जो ना वेपन चलाने में ट्रेंड थे, ना गाड़ी चलाने में ट्रेंड थे। कैसे ले गए, कौन कौन शामिल है, क्या गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसका खुलासा करना बाकी है। नाज़रीन, मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस डकैती की वारदात के अंदर 9 करोड़ से जायद की रकम सिर्फ दो डाकू लूट कर फरार हो गए और सिक्योरिटी वैन में बैठे हुए ने फटाफट छक से, वो हिंदुस्तानी वर्ड है कि छपक से उन्होंने दरवाजा खोल दिया। 2 डाकुओं ने एक इस वैन को रोका। वैन को जब ना रुकी तो उन्होंने एक गोली चलाई जो ड्राइवर को लगी। ड्राइवर जख्मी हो गया। जो ही ड्राइवर जख्मी हुआ तो गाड़ी में मौजूद, जबकि ये वैन बुलेट प्रूफ वैन होती है, वैन को छीनना, वैन के अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल होता है। वो चाहते, गाड़ी के अंदर बैठे हुए 2 गार्ड अगर चाहते तो इस वारदात को नाकाम बनाया जा सकता था। जो ही ड्राइवर को गोली लगी है, ऐसा लगता है कि ये गार्ड इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर को गोली, इस ड्राइवर को गोली लगे, और ऐसा भी लगता है कि ये प्री प्लान मंसूबा हो। पुलिस को भी इस कहानी के अंदर बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात नजर आए हैं। बड़ी झोल है, बड़े लूप्स होल हैं कि गोली ड्राइवर को लगी, ड्राइवर का और कैश वैन का पिछला पोर्शन अलहदा होता है। अगर वो दर्जनों गोलियां बरसा देते तो इस गाड़ी को, इस वैन को नहीं खोला जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद फौरन गाड़ी के अंदर बैठे हुए एक गार्ड ने उस दरवाजे को, वैन के को खोला और बड़े आराम से डाकू, रात के वक्त 9 बजे के बाद की ये बात है, रात के वक्त डाकू बड़े आसानी से तत्ले आला रोड के ऊपर से इस वैन से 9 करोड़ से जायद की रकम लूट कर बड़ी आसानी से फरार हो गए। डकैती कैसे हुई, कितने पैसे थे, जरा गार्ड को सुन लीजिए वो क्या कहता है, फिर हम आपको बताएंगे कि इस कहानी के अंदर, इस क्राइम स्टोरी के अंदर, इस वारदात के अंदर कौन कौन मुलव्वस हो सकता है और पुलिस क्या कह रही है। सर मुख्तलिफ बैंकों में ने फिर अच्छा जी, दसो कर लो। इधर ਨੂੰ जरा थोड़ा इधर ਨੂੰ करा है। किन्ने पैसे ने टोटल सारा टोटल कीता है? टोटल सर 9 करोड़ तो उत्ते मैं दसूं। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ। 9 ਕਰੋੜ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਤੇ 50,000। 9 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਤੇ 50,000 ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ? ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਜਾਈਦਾ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ 96 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 96 ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 96 ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ। 96 96 ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣੇ। नाज़रीन, पुलिस का कहना है कि कैसे ये इनके जहन में मंसूबा आया गाड़ी के अंदर बैठे हुए गार्ड्स के कि गोली ड्राइवर को लगे और दरवाज़ा ये खोल दें, और ये रात ही के वक्त क्यों बार बार लाते हैं। ये कैश दिन के वक्त ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये कौन से बैंक हैं
ये कौन सी जगह से ये इतना कैश लेकर आते हैं कि इनके पास रोजाना रात के वक्त करोड़ों रुपया होता है। और ये सिर्फ 2 गार्ड्स जो कि मुसल्ला भी नहीं होते, जिनके पास कोई बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं होती, कोई ऐसे इंतजामात भी नहीं होते कि अगर रास्ते में इनके साथ कोई डकैती की वारदात करना चाहे तो ये उसको रोक सकें। जब ये वैन कैश कंपनी करोड़ों रुपया लोगों का लेके जाती है और करोड़ों रुपया ये कमाते हैं, तो फिर क्यों नहीं ये अपने निज़ाम को मजबूत बनाते। इससे कबल भी जो वारदात हुई थी, उनके पास उनके ड्राइवर का कोई बायोडाटा नहीं था। यही वजह थी कि बड़ी आसानी से उस 2022 के अंदर उस ड्राइवर ने वो पैसा वैन लेकर भाग गया बैंक स्क्वायर गुजरांवाला गोंदलावाला चौक से, और उसके बाद चांद गाड़ी में पैसे रख के पूरे पंजाब के अंदर घूमता रहा और पुलिस उसको पकड़ ना सकी। लेकिन अभी पुलिस ने यह फैसला किया है कि सबसे पहले इस जाए वकुआ की फोरेंसिक की जाए। जो ही इस जगह की फोरेंसिक हो जाएगी, उसके बाद CPO गुजरांवाला या सलीम का कहना है कि इन गार्ड्स को हिरासत में लिया जा रहा है और इनसे ही तफ्तीश शुरू की जाएगी। ये बाद की बात है कि डाकू कौन थे। सबसे पहले इनके हालात और इनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि इनकी मदद के बगैर 9 करोड़ से जायद की ये डकैती मुमकिन नहीं हो सकती थी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये शामिल ना हो और डकैती की इतनी बड़ी वारदात हो जाए। लेकिन इसके लिए अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या ये गार्ड्स डकैती की वारदात के अंदर जिम्मेदार हैं या फिर डाकुओं की अपनी ही मुखबरी थी, जिस पर वो चलते हुए यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने ततले आला थाना का वो इलाका चुना जो कि बड़ा वीरान इलाका है, जहाँ पर रोशनी के इंतजामात नहीं है, जहाँ पर मुनासिब सड़क नहीं है, कोई प्रॉपर रोड नहीं है, कोई प्रॉपर ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से गुजर जाए। ये सारे वो सवाल है जो पुलिस ने, जिनकी बुनियाद पर इन 2 गार्ड्स को हिरासत में लिया है और इनसे तफ्तीश कर रहे हैं कि पहली बात ये बताई जाए कि इतनी लेट पैसे क्यों लाए। दूसरी बात यह है कि गार्ड्स को गोली लगी, दरवाज़ा आपने क्यों खोला। तीसरी बात यह है कि आपके पास भी हथियार थे, डाकू कोई 200 नहीं थे, 2 थे, आपने गोली क्यों नहीं चलाई। गाड़ी के अंदर बैठकर आपने 15 पे कॉल क्यों नहीं की। ये वो सारे सवाल हैं जो इब्तदाई तौर पर सामने आए हैं। लेकिन जब जो ही फोरेंसिक आएगी या मज़ीद सबूत और प्रूफ आएंगे पुलिस के बाद, तो ये कहानी खुलकर सामने आ जाएगी कि इस डकैती के अंदर कौन कौन शामिल है।